दिल में मेरे शांति मुझे दे दे। गाइए पावन आत्मा, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे शांति। यीशु, आइए हम जब इस 40 काल में हैं तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन लेके आया हूं जो संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 और वचन 9 और 10 को मैं पढ़ के सुनाता हूं। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिसे आप उनके महान कार्यों का बखान करें, जिसने आपको अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब ईश्वर की कृपा पात्र हैं। मेरे मित्रों, पवित्र वचन में स्पष्ट शब्दों में बताया जाता है कि आप एक राज घराने से आते हैं। आप चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हैं। इसका मतलब आप चुने हुए व्यक्ति, चुने हुए परिवार और आप राज घराने से, एक राज के खानदान से, आप ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में ईश्वर है, जिस परिवार में नबी है, जिस परिवार में धर्मात्मा है, जिस परिवार में राजा महाराजा उत्पन्न हुए हैं। आप ऐसे खानदान, ऐसे राजघराने से, ऐसे ईश्वर से, ऐसी ईश्वर की प्रजा से जुड़े हुए हैं। ये आपके लिए बड़े गर्व की बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग इस 40 काल पर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस राजघराने से आप आते हैं वो परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी प्रजा एक पवित्र प्रजा हो। उसकी प्रजा का व्यवहार, उसकी प्रजा का आचरण, उसकी प्रजा का सोच विचार, उसकी प्रजा का चरित्र एक राजघराने की तरह हो, एक ऊंचे खानदान की तरह हो। क्योंकि आपके खानदान में राजा उत्पन्न हुआ है, आपके खानदान में नबी, धर्मात्मा और बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है, आपके परिवार से कहता है, आप चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हैं। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब ईश्वर की प्रजा हैं, जिसने आपको अंधकार से निकालकर, उधर 3 में और वचन 7 में लिखा है, उन्होंने, ईश्वर कहता है, मांस खाने के लिए मैंने पक्षियों को दिया, प्रजा की दयनीय दशा देखी। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए अत्याचारियों से मुक्ति के लिए A to Z उनकी पुकार को मैंने सुना है। उनके साथ मैं उनका कभी बादल के रूप में जानता हूं, कभी बादल के खंभा के रूप में कहने वाला परमेश्वर, कभी आग का गोला बनकर मूसा नबी से कहता है, उनके साथ जाओ चलता रहा और मेरी प्रजा को वापस ले आओ। जब परमेश्वर ने देखा और कि ईश्वर प्रजा मूसा नबी को भेजता है, पवित्र मूसा की अगुवाई में रही है, मेरी प्रजा में कलंक लग रहा है, इस्राएली प्रजा को मिस्र की गुलामी से बाहर और बुराई का कलंक लग रहा है। जरूर ईश्वर मूसा नबी के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, सिनाई पर्वत पर बुलाया। हम लोग आगे देखेंगे।
और ईश्वर जब मूसा नबी को ईश्वर ने फिरौन को हराया पर बुलाने के बाद अपनी प्रजा के लिए ईश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया। मेरे मित्रों, ईश्वर अपनी प्रजा के लिए 40 वर्षों तक मन्ना गिराता रहा, मूसा नबी को भोजन देता रहा, सीनाई पर्वत पर बुलाया। ईश्वर ने समुद्र की मूसा नबी कितना गहराई से, ईश्वर ने समुद्र की ओर से, समुद्र की तट से 95 साल का था। उन्होंने इस बुढ़ौती के समय में खाने के लिए, इस बुढ़ापे के समय में मूसा नबी परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए सब कुछ प्रबंध किया। ईश्वर को A to Z देखने के लिए उनसे 10 उनके आज्ञाओं को ग्रहण करने के लिए कभी बादल के रूप में और कभी बादल के खंभा के रूप में, सीनाई पर्वत पर कभी आग का गोला बनकर 40 उनके साथ साथ चलता रहा और 40 रात ईश्वर के सानिध्य में रहा। परमेश्वर ने देखा, ईश्वर को देखता रहा कि मेरी प्रजा 10 आज्ञाओं को ग्रहण कर रहा था। ईश्वर उन्हें 10 आज्ञा के बारे में समझा रहा था। मेरी प्रजा में एक वचन को बता रहा था, मेरी प्रजा में पाप और बुराई का कलंक लग रहा है, उसको छोड़कर किसी की आराधना नहीं करना, मूसा नबी अपने प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना। मूसा नबी को और इस सीनाई पर्वत पर बुलाने के बाद मूसा नबी को अपनी प्रजा के लिए एक वचन को समझा रहा था, ताकि यही मूसा नीचे उतरने के बाद ईश्वर अपनी प्रजा को सीनाई 10 आज्ञा के बारे में समझाए। उस वक्त और मूसा नबी 40 दिन, कितना उम्र का था, सीनाई पर्वत पर करीब बिना भोजन ग्रहण किए और 95 साल का था। ईश्वर की उपस्थिति को इस बुढ़ौती के समय में, इस बुढ़ापे के समय में मूसा नबी और ना प्यास लगी, सीनाई पर्वत पर चढ़ता है। वह प्रभु के उपस्थिति में ईश्वर को, उसकी महिमा को देखने के लिए, उनसे 10 आज्ञाओं को ग्रहण करने के लिए, हालेलुया। और मूसा नबी सीनाई पर्वत पर चढ़कर, मूसा नबी सीनाई पर्वत 40 दिन और 40 रात, लेकिन मूसा नबी के साथ ईश्वर के सानिध्य में रहा और एक ईश्वर को देखता रहा जो 10 आज्ञाओं को ग्रहण कर रहा था। पहाड़ की दरार पर ईश्वर उन्हें 10 आज्ञा के बारे में समझा रहा था, मूसा की प्रतीक्षा कर रहा था, एक वचन को बता रहा था, क्योंकि अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, जो इस्राएली प्रजा का लीडर छोड़कर किसी की आराधना नहीं करना। मूसा ने अपने प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, नून के पुत्र प्रभु का दिन पवित्र रखना। और इस प्रकार ईश्वर मूसा नबी को ईमानदार, एक वचन को एक निष्ठावान, ताकि यही मूसा वफादार नीचे उतरने के बाद 40 अपनी प्रजा को 10 आज्ञाओं के बारे में समझाए, जिसने मूसा नबी ईश्वर की महिमा को तो नहीं देख रहा था सीनाई पर्वत, लेकिन बिना भोजन दरार में वो ईश्वर की उपस्थिति को देखता रहा। अपने उस गुरु की भूख लगी, इस्राएली प्रजा के उस लीडर की प्रतीक्षा कर रहा था, वह प्रभु के उपस्थिति में और 40 दिन महिमा को देख रहा। जोशुआ नबी भी हालेलुया मूसा की तरह, हालेलुया हालेलुया, बिना भोजन किए मित्रों उपवास करता रहा, सीनाई पर्वत पर करता रहा। लेकिन मूसा नबी तो ईश्वर की महिमा को देख रहा था, और एक नबी मूसा तो ईश्वर की 10 आज्ञाओं को देख रहा था। पहाड़ की दरार पर ऐसा नहीं कर रहा था। जोशुआ तो अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि की दरार में बैठकर मूसा का जो इस्राएली प्रजा का लीडर था, जोशुआ के लिए अपने 40 दिन बहुत ही कठिन समय के पुत्र संघर्ष को अपने साथ समय था उसके लिए। लेकिन और जोशुआ नबी एक ईमानदार, एक निष्ठावान, एक वफादार सेवक की तरह प्रतीक्षा कर रहा था। 40 दिन एक निष्ठावान उस पहाड़ी वफादार सेवक की तरह, जिसने ईश्वर की महिमा को तो नहीं देख रहा था, लेकिन 10 आज्ञाओं को लेकर के आया की दरार में, तो उसके साथ साथ बैठकर जोशुआ नबी भी अपने नीचे उस गुरु की,
इस्राएली प्रजा के उस लीडर की प्रतीक्षा मैं आपको ये कर रहा बताना था। चाहता हूं, जब ये 40 साल दिन है, जोशुआ नबी कलीसिया हमें ये 40 मूसा की तरह 40 बिना भोजन किए उपवास करता रहा। कलीसिया जब हमें 40 काल देती करता है, रहा। तो ये 40 मूसा तो ईश्वर की महिमा को देख रहा था। आपके लिए, मूसा तो हमारे ईश्वर लिए की 10 आज्ञाओं को देख रहा प्रभु था। की उपस्थिति में रहने की जरूरत है। जोशुआ ऐसा प्रभु नहीं के कर रहा। सानिध्य में रहने की जरूरत है। जोशुआ तो अपने प्रार्थना गुरु के की द्वारा, प्रतीक्षा कर रहा था, उपवास के द्वारा, पहाड़ की बाइबल का दरार वचन में पढ़ते हुए, रोजनी प्रार्थना करते हुए मूसा का इंतजार कर रहा। अपने उन सारे तमाम बुराइयों को छोड़ते जोशुआ हुए के लिए 40 एक दिन पवित्र बहुत ही कठिन समय था, जीने का संघर्ष मानसूबा का समय था एक उसके दृढ़ लिए। निश्चय, एक धारणा हम अपने जिंदगी में रखते हुए जोशुआ 40 नबी दिन की यात्रा करते हैं पहाड़ की क्योंकि दरार पर। पवित्र वचन में लिखा है, मूसा आप की एक प्रतीक्षा चुने हुए कर रहा था। वंश, राज एक के निष्ठावान, यजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और वफादार सेवक और की तरह ईश्वर की निजी प्रजा है, क्योंकि आप एक राज घराने और से जब आते मूसा नबी हैं। जिस घराने में 10 राजाओं राजाओं को उत्पन्न लेकर हुए के आया, जिस घराने उसके में बड़े बड़े साथ-साथ नबी और धर्मात्मा जोशुआ पैदा नबी हुए, भी आप नीचे ऐसे उतरा। घराने से आते हैं। मेरे मित्रों, इसलिए आप मैं आपको ये बताना चाहता छोटे हूं, मोटे व्यक्ति नहीं है। जब ये आप 40 काल आपका है, खानदान कलीसिया हमें छोटा मोटा 40 खानदान नहीं है। 40 आपके इस घराने पर एक मसीहा पैदा लिया है। कलीसिया जब हमें 40 काल देती है, आते हैं, इसलिए वो परमेश्वर चाहता है 40 दिन 40 काल पवित्रता का जीवन बिताएं। आपके लिए, हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति में मेरे रहने की मित्रों, जरूरत है। जब हम लोग इस समय प्रभु के सानिध्य में रहने की प्रवेश जरूरत करते है। हैं, प्रार्थना के द्वारा, तो आपको उपवास के और द्वारा, मुझे बाइबल सभी का लोगों वचन को पढ़ते हुए, रोजनी एक प्रार्थना पवित्र करते हुए, जीवन। कलीसिया जब हमें 40 काल देती है, तो ये 40 दिन 40 काल आपके लिए, हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति में रहने की जरूरत है। प्रभु के सानिध्य में रहने की जरूरत है। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, बाइबल का वचन पढ़ते हुए, रोजनी प्रार्थना करते हुए, अपने उन सारे तमाम बुराइयों को छोड़ते हुए एक पवित्र जीवन जीने का एक मानसूबा, एक दृढ़ निश्चय, एक धारणा हम अपने जिंदगी में रखते हुए 40 दिन की यात्रा करते हैं। क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, आप एक चुने हुए वंश, राज के यजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा है, क्योंकि आप एक राज घराने से आते हैं। जिस घराने में राजा उत्पन्न हुए, जिस घराने में बड़े बड़े नबी और धर्मात्मा पैदा हुए, आप ऐसे घराने से आते हैं। इसलिए आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। आपका खानदान छोटा मोटा खानदान नहीं है। आपके इस घराने पर एक मसीहा पैदा लिया है। आप ऐसे घराने से आते हैं, इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रता का जीवन बिताएं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो मेरे मित्रों, जब हम लोग इस समय इस 40 काल में प्रवेश करते हैं, तो आपको और मुझे, सभी लोगों को एक पवित्र जीवन, उपवास का जीवन, एक आध्यात्मिकता का जीवन, प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करते हुए उस परमेश्वर से हमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्रभु आपको आशीष देगा। ये 40 दिन ना केवल हम मूसा नबी की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन जब हम बाइबल का पन्ना पलटेंगे तो बाइबल में हम देखेंगे, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19, वहां पर एलिय्याह नबी के बारे बताया जाता है। एलिय्याह नबी ईश्वर के द्वारा चुना हुआ अभिषिक्त नबी और इतना सामर्थ्यवान नबी था, जिसके आत्मा में, हृदय में, उसके जुबान पर
पवित्र आत्मा निवास करता था। एलिय्याह नबी जब उसने कह दिया, जब लोगों ने पाप और बुराई का जीवन बिताया, जब लोग पाप में जीवन बिताने लगे, तब एलिय्याह नबी ने उनको दंड के रूप में बताया, चूंकि तुम लोग पाप और बुराई का जीवन बिताते हो, इसीलिए जब तक मैं नहीं कहूंगा आकाश से ना तो ओस की बूंदें टपकेगी और ना आकाश से इस धरती पर पानी बरसेगा। और 3.5 वर्षों तक इस धरती पर पानी नहीं बरसा। देखिए एलिय्याह नबी की महानता, एलिय्याह नबी की सामर्थ्य, एलिय्याह नबी का पावर जो उस ईश्वर से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके जिंदगी में हम देखेंगे, जब एलिय्याह नबी लोगों के लिए काम किया और लोगों को प्रभु की ओर ले आया, इसके बावजूद एलिय्याह नबी की जिंदगी में वहां की जो रानी थी, रानी जेजबेल, एलिय्याह नबी को मार डालना चाहता था। और एलिय्याह नबी वहां से दूर भाग जाता है, टूट जाता है। मैंने ईश्वर के लिए, लोगों के लिए इतना काम किया, फिर भी लोग नहीं समझते हैं, लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। और वो टूट जाता है, निराश हो जाता है और होरेब पर्वत की ओर जाने लगता है। और रेगिस्तान में 40 दिन और 40 रात की यात्रा करता है। और होरेब पर्वत पहुंचने के पहले एलिय्याह नबी इतना टूट जाता है और वो कहता है, मैं मरना चाहता हूं, प्रभु बहुत हुआ, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता हूं। और इस प्रकार वह सो जाता है और वहां ईश्वर का दूत आकर एलिय्याह नबी को भोजन और पानी देता है और एलिय्याह नबी से कहता है, भोजन ग्रहण करो। और उसके बाद एलिय्याह नबी उठता है, भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन के बल पर एलिय्याह नबी और यात्रा करता है। इस प्रकार एलिय्याह नबी 40 दिन की यात्रा करता है और ईश्वर के पर्वत होरेब पर्वत पर पहुंचता है। और होरेब पर्वत पर पहुंचने के बाद एलिय्याह नबी गुफा में ईश्वर की प्रार्थना में रहता है, एकांत में रहता है। और एक दिन ईश्वर एलिय्याह नबी को पुकारता है, एलिय्याह तुम यहां क्या कर रहे हो? और एलिय्याह नबी किसी की शिकायत नहीं की। एलिय्याह नबी ने यह नहीं कहा, तुम्हारे लोगों ने मुझे त्याग दिया, रानी मुझे मार डालना चाहती है, मैं जीना नहीं चाहता हूं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं अपने प्रभु के उत्साह के कारण मैं यहां पर हूं, क्योंकि मैं अपने प्रभु को प्यार करता हूं, मैं अपने प्रभु को चाहता हूं, मैं अपने प्रभु के पास में लौट आया हूं, मुझे प्रभु के पास रहने की आवश्यकता है। और वो कहता है, प्रभु मुझे तुझ में आनंद मिलता है, अपने प्रभु के उत्साह के कारण मैं यहां हूं। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा, प्रभु मैं आनंदित हूं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। और उसके बाद ईश्वर उसी एलिय्याह नबी को कहता है, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ और वहां जाकर तुम
आराम के राजा के रूप में एक को अभिषेक दो और जेहू को इस्राएल के राजा के रूप में उसका भी अभिषेक करो और सफाट के पुत्र एलीशा को नबी का अभिषेक दो। देखिए, ईश्वर एलिय्याह नबी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता है। किसी को राजा बनने का अभिषेक देता है, किसी को नबी बनने का अभिषेक देता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और एलिय्याह नबी किसी को राजा का अभिषेक देता है, किसी को नबी का अभिषेक देता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मैंने तो आपको इतना बताया कि 40 दिन 40 रात की यात्रा करने के बाद किस प्रकार उनका जीवन उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और किस प्रकार ईश्वर ने उनको इतना अभिषेक दिया, उनको इतना पवित्र किया, उनको आत्मा से भर दिया और उनको सामर्थ्यवान बनाया। हम बाइबल में देखेंगे ना केवल मूसा नबी की बात जिन्होंने 40 दिन सिनाई पर्वत पर रहा, ना केवल एलिय्याह नबी की बात जो होरे पर्वत पर जाने के लिए 40 दिन की यात्रा की और प्रभु के सन्निधि में रहा, लेकिन खुद वो ईश्वर जब इस धरती पर मनुष्य बनकर के आया तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में उन्होंने 40 दिन और 40 रात अपने मिशन की शुरुआत करने के पहले उन्होंने उपवास और परहेज किया। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, अध्याय 2 में और वचन 14 और 15 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वो हमारी तरह मनुष्य बन गए ताकि वो हमारी तरह मनुष्य बन गए जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त कर सके और भय का जिंदगी बिताने वाले मनुष्यों को भय से मुक्त कर दे और उनको आशीष दे। वही प्रभु यीशु मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, मनुष्य के रूप में 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास की। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात, ये 40 का समय है। कैथोलिक कलीसिया हमें इस 40 काल में प्रार्थना करने के लिए कहती है, उपवास करने के लिए कहती है, उन तमाम बुराइयों को छोड़ने के लिए निवेदन करती है, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें निवेदन करती है। तो इस 40 काल में जब प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात जब उन्होंने प्रार्थना में, एकांत में, उपवास में जीवन बिताया, तब शैतान प्रभु यीशु के पास में आया, प्रभु यीशु को उनकी परीक्षा ली, उनको प्रलोभन दिया और प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात प्रार्थना, उपवास, त्याग, तपस्या और उस परमेश्वर के सानिध्य में रहने के कारण उन्होंने शैतान को पछाड़ा, शैतान को हराया। ज्ञान में, बुद्धि में, चतुराई में उन्होंने शैतान को हराया। सभी प्रकार के पावर में उन्होंने शैतान को हराया। हर प्रकार के लालच और प्रलोभन में, हर प्रकार के माया मोह में उन्होंने शैतान को हराया। और इस प्रकार प्रभु यीशु ये साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम उपवास में रहते हैं, तो मैं नहीं, ईश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हम ईश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य से हम भरे रहते हैं
और इस प्रकार प्रभु यीशु ईश्वर की आत्मा में रहकर उन्होंने शैतान को हराया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, जब हम लोग इस 40 काल पर हैं तो एफेसियों के पत्र में आपके लिए एक बहुत सुंदर सा वचन है। एफेसियों के पत्र में अध्याय 6 में और वचन 11 और 12 में लिखा है। पवित्र वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिसे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो जाएं, क्योंकि हमें इस संसार के अंधकार, इस संसार के अधिपतियों, अधिकारियों और शासकों से उतना ही केवल नहीं, बल्कि आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, सत्य का कमरबंद कसकर, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं, विश्वास की ढाल धारण किए, और जिसे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। ये 40 काल इसी का समय है, जिससे हम दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे, अंधकारमय शक्ति के, क्योंकि हमें उस आकाश के उन दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है, उनसे लड़ने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास, त्याग, तपस्या, ये परहेज के द्वारा हम शैतान को हराते हैं। आत्मा में रहकर हम बुराई की शक्ति को हराते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने शैतान को हराया। प्रज्ञा में, ज्ञान में, बुद्धि में, चतुराई में, पावर में, लालच में, प्रलोभन में, हर प्रकार में प्रभु यीशु शैतान को हराया। ये 40 काल मेरे मित्रों, जब हम और आप उपवास करते हैं, जरूर आपका शरीर और हमारा शरीर दुर्बल होता है। भोजन ग्रहण नहीं करने से हम जरूर दुर्बल और कमजोर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा में हम कर्मठ, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बन जाते हैं। आत्मा में हम अधिक बलवान और सामर्थ्यवान बनते हैं। शरीर तो दुर्बल होता है, आत्मा मजबूत होता है। वही परमेश्वर, वही नबी, वही नबियों का ईश्वर, जिस प्रकार उन्होंने मूसा को सामर्थ्य दिया, जिस प्रकार उसने एलिय्याह नबी को सामर्थ्य दिया, जिस प्रकार खुद ईश्वर इस संसार में आकर शैतान को हराया, वही परमेश्वर इस 40 काल में जब आप उपवास करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप बुराई का त्याग करेंगे, अपने आत्मा से वो परमेश्वर आपको अभिषेक दे, ताकि आप भी और आपका परिवार भी शैतान को हरा दें, शैतान के उन सारे दुष्टमय अग्निमय बाण को बुझा दे, और प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, आशीष दें। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे शांति मुझे दे दे। गाइए पावन आत्मा